हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव। पिछली वीडियो में हमने लीनियर रेस को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर रेस के बेसिक्स को जानेंगे। जैसा कि नाम ही है तो इसमें रनिंग ट्रैक जो होगा वो हमारा कुछ इस शेप में होगा और हमें सिनेरियोस कैसे कैसे गिवन होंगे कि भाई जो रनर्स हैं या तो वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं ऐसा गिवन होगा या वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। डायरेक्शन के बाद हमें क्या पता पूछा जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलने वाले हैं या एनीवेयर ऑन ट्रैक पे पहली बार कब मिलने वाले हैं। फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो पहली बार कब मिलेंगे या लास्ट बार कब मिलेंगे। तो ये जो सारे सिनेरियोज हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे सीजीएल 23 से मैंने लिए हैं, तो क्या आपको रिसेंट पैटर्न जो आ रहे हैं उनका उनका उसका भी आपको आइडिया लग पाए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि दो रनर्स हैं पी एंड क्यू और वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। भाई पी एंड क्यू है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। एक की स्पीड 10 गिवन है, एक की स्पीड 6 गिवन है और जो रनिंग ट्रैक की जो लेंथ है वो है 300 मीटर। तो हमसे पहली चीज क्या पूछी गई है कि वो एनीवेयर ऑन ट्रैक पे पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, इस सिनेरियो में आप कैसे प्रोसीड करते हैं कि सबसे पहले आपको रिलेटिव स्पीड निकाल लेनी होती है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी कि भाई सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, तो 10 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है टाइम निकालने के लिए, जो ट्रैक लेंथ होती है जो हमारी 300 गिवन है उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर लेना है, जो हमारी अभी 4 निकल करके आई। तो टाइम मुझे क्या मिल जाएगा 75 सेकेंड। इसका मतलब 75 सेकेंड्स के बाद वो रनर्स पहली बार मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी आपको एक चीज बताता हूं कि रिलेटिव स्पीड जो मेरी 4 है इसका मतलब क्या है। एक लाइन में बताता हूं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक रनर स्टेशनरी हो जाए, मतलब उसको हम मान लीजिए कि वो दौड़ नहीं रहा, तो उसको दूसरा रनर जो है उसको ऐसा लगेगा कि वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, अगर दूसरा रनर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तो इसका मतलब जैसे ही वो 1 राउंड कंप्लीट करेगा, जो स्टेशनरी मैंने माना था उसको वो यहां आके मिलेगा। ठीक है, तो स्टेशनरी जो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये जो ट्रैक का जो टाइम पूरे में कवर करेगा वो 75 सेकंड में कवर कर देगा। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई एनीवेयर ऑन ट्रैक अगर निकालना है फर्स्ट टाइम तो रिलेटिव स्पीड निकालो और ट्रैक लाइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, भाई सेम सिनेरियो है कि पी एंड क्यू टू रनर्स हैं, वही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार निकालने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो ये निकालिए कि पी जो है वो कितने टाइम में ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है। तो वो हम निकालेंगे 300 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास निकल कर क्या आया 30 सेकेंड्स। भाई पी जो है वो 30 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। इसी तरीके से दूसरे रनर के लिए निकालेंगे ट्रैक लाइन डिवाइड बाई स्पीड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 सेकेंड। और हमें जो टाइम निकालना है वो कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालने का टाइम वो होगा एलसीएम होगा इन दोनों टाइम का, दैट इज 30 एंड 50, तो हमारे पास आ जाएगा 150 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब 150 सेकेंड्स के बाद दोनों रनर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिल रहे हैं। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मेरा जो निकल करके आया पी वो 30 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, फिर 60 सेकंड में अगला राउंड कंप्लीट करेगा, 90, 120 एंड 150 एंड सो ऑन। और जो क्यू जो है वो 50 सेकंड में कंप्लीट करता है एक राउंड, फिर वो 100 में करेगा सेकंड राउंड, फिर वो 150 में करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 150 सेकंड जो होगा उसमें पहली बार वो दोनों रनर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिल रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिल रहे हो। क्लियर है इतना। तो मैं आपको समराइज कर देता हूं पहला सिनेरियो कि अगर दोनों रनर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों रनर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमसे पूछा जाए कि एनीवेयर ऑन ट्रैक पे किस टाइम मिलेंगे, वो कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड करेंगे और उसमें डिफरेंस करेंगे स्पीड्स का, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का डिफरेंस होगा, और उसको ट्रैक लेंथ को उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें एनीवेयर ऑन ट्रैक का टाइम मिल जाएगा। और हमसे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछा जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, तो आपको एलसीएम लेना है टाइम 1 एंड टाइम 2। टाइम 1 क्या कि पहला रनर कितने टाइम में ट्रैक को कंप्लीट करता है और दूसरा रनर कितने टाइम में ट्रैक को कंप्लीट करता है।
वो निकालने के बाद दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितने टाइम में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब एक काम करते हैं, इस सिनेरियो के बेस के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ट्रैक लेंथ है, ट्रैक लेंथ हमें गिवन है 1125 मीटर और जो स्पीड्स गिवन है वो है 36 एंड 54 किलोमीटर पर आवर में है। और हमें निकालना है कि वो स्टार्टिंग रेस स्टार्ट करने के बाद पहली बार कब मिलेंगे। इसका मतलब एनीवेयर ऑन ट्रैक वाला कंडीशन है ये, एनीवेयर ऑन ट्रैक। तो एनीवेयर ऑन ट्रैक के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो आप रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, दोनों का डिफरेंस 54 माइनस 36, ये हमारे पास आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि टाइम निकालने के लिए जो ट्रैक लेंथ होगी डेट इज 1125, उसको रिलेटिव स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, आंसर आएगा 225 सेकेंड। ठीक है, सिंपल है। एक चीज देखिए, शायद आपको पता ही होगा कि जब भी स्पीड का कन्वर्जन करना होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा निकालना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर निकालना हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा पता ही होगा। अभी देखिए अगला सिनेरियो देखते हैं कि इसमें हमें गिवन है कि जो ट्रैक लेंथ है, ट्रैक लेंथ जो है वो है 75 किलोमीटर। ठीक है, और हमें स्पीड गिवन है कितनी है, 30 एंड 25। इस बार हमसे पूछा गया एट द पॉइंट फ्रॉम दे स्टार्टेड देयर जर्नी, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहली बार कब मिलेंगे, इसमें हमें ये पूछा गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले T1 निकालिए। T1 क्या होगा भाई, जो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाला रनर है वो कितने टाइम में ट्रैक को कंप्लीट करता है, तो उसका टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, मतलब 5/2 आवर्स में ये जो रनर है एक ट्रैक का चक्कर पूरा कर लेता है। दूसरे रनर के लिए ऐसा टाइम निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 25, उसका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। तो दूसरा रनर जो है वो क्या है, वो 3 घंटे में ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, T1 T2 निकाल लिया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या, 5/2 एंड 3। ठीक है, एलसीएम में क्या होगा कि जो जब भी फ्रैक्शंस होते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए जो नोमिनेटर वाले पार्ट है उनका हम एलसीएम लेंगे, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका हम एचसीएफ लेंगे। आई होप आपको ये पता होगा। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, 15/1। इसका मतलब 15 आवर्स के बाद वो दोनों रनर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट है। तो ये कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सेम सेम रनर्स हैं पी एंड क्यू, लेकिन इस बार वो सेम डायरेक्शन में ना रन करके अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 6 है। अब हमें निकालना है कि वो एनीवेयर ऑन ट्रैक पे पहली बार कब मिलेंगे। तो इस बार वही सेम चीज करेंगे, पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो 10 + 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, ट्रैक लेंथ दैट इज 300, उसको हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे दैट इज 16। तो इतने सेकंड्स के बाद वो दोनों रनर पहली बार ट्रैक पे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद जो अगला सिनेरियो है उसमें क्या, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वो निकालना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वही सेम रहेगा, क्या निकालना होगा कि एलसीएम निकालना होगा T1 T2 का। T1 क्या है, वो टाइम जितने टाइम में पहला रनर ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है, तो वो हमारा वही सेम आएगा 300/10 दैट इज 30 सेकेंड्स, और T2 आ जाएगा 300/6 दैट इज 50 सेकेंड्स। सेम वैल्यूज आ गई, तो एलसीएम भी मेरा क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 50/30 ये आ जाएगा 150 सेकेंड्स। इसका मतलब एक चीज देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी या तो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का टाइम है वो उनका सेम रहेगा। क्योंकि पिछला जो सिनेरियो था जहां वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे थे वहां भी हमारा आंसर 150 सेकेंड आया था, और अब अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो यहां भी हमारा आंसर 150 सेकेंड ही आया है। ठीक है,
तो देखिए रनिंग डायरेक्शन अपोजिट है, उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो ट्रैक लेंथ गिवन है वो है 693 मीटर, और हमें क्या निकालना है कि वो पहली बार कब मिलेंगे। इसका मतलब एनीवेयर ऑन ट्रैक वाला कंडीशन है कि एनीवेयर ऑन ट्रैक वो पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, अभी हमें जो स्पीड्स गिवन है, पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड तो वो कैसे निकलेगी, दोनों स्पीड का प्लस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 2.85 प्लस 1.5। अभी जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 2.85 है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये 1.5 है तो ये 3/2 हो जाएगा, और इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20। तो हमारे पास आ गया 19/24 प्लस 3/2। तो रिलेटिव स्पीड मेरे पास आ गई 24, 19 प्लस 36 दैट इज 55/24 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड आ गई है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आई है 55/24। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था कि टाइम निकालने के लिए एनीवेयर ऑन ट्रैक वाला ट्रैक लेंथ हमारी है 693, उसको हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 55 और ऊपर चल जाएगा 24। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 630 एंड 252। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1512। तो 1512 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास टाइम आ गया है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, ये आ जाएगा 302.4 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 302.4 सेकंड के बाद वो दोनों पहली बार एनीवेयर ऑन ट्रैक मिलेंगे। इस क्वेश्चन में था तो ये कंसेप्चुअली, बस थोड़ा ये कैलकुलेटिव था। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि जो ट्रैक लेंथ है वो गिवन है 1452 मीटर, और हमें स्पीड्स गिवन है 7.5 और 9, और हमें निकालना है कि व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब ये भी एनीवेयर ऑन ट्रैक वाला सिनेरियो है, एनीवेयर ऑन ट्रैक वाला सिनेरियो है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो दोनों का स्पीड का ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 7.5 प्लस 9। अभी ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 9 प्लस 7.5 है 16.5 हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, 5, तो ये आ गया 55/12। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 55/12। अभी मुझे टाइम निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, ट्रैक लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दो रिलेटिव स्पीड से। ट्रैक लेंथ को रिलेटिव स्पीड से 1452, ये आ जाएगा 1452 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड 55 इंटू 12। ये सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर निकल कर क्या आया 132014,584 डिवाइड बाय 5। तो ये आंसर आ जाएगा 318 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए लिया था बस आपको दिखाने के लिए कि कैलकुलेटिव था थोड़ा, क्योंकि इसमें क्या रिलेटिव स्पीड हमें कन्वर्ट करना है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डाटा है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है, तो बस इतना याद रखना है कि रिलेटिव स्पीड निकालना है, ट्रैक लेंथ को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना है एनीवेयर ऑन ट्रैक के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 3 रनर है, जिसमें ए और बी है वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, और उनकी स्पीड गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो सी है वो उन दोनों के अपोजिट रन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, उसकी स्पीड गिवन है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए हमें फर्स्ट टाइम मीट कब करें ये निकालना है। इसका मतलब एनीवेयर ऑन ट्रैक वाला कंडीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला मैं, हमें बोला कि एनी टाइम पे वो पहली बार कब मिलेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड किसका, ए एंड बी का। ठीक है, पहले हम ए एंड बी के लिए निकालेंगे, फिर ए एंड सी के निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट स्टेप करेंगे। तो ए एंड बी की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगी, तो 4 - 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था
था कि ट्रैक लेंथ को डिवाइड कर लीजिए रिलेटिव स्पीड से, तो ट्रैक लेंथ है मेरी 1200 मीटर, उसको मैंने रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 600 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जिसमें ए एंड बी पहली बार मिल रहे हैं, जिसमें ए एंड बी पहली बार मिल रहे हैं। सेम वे में अब हम क्या करते हैं, ए और सी के लिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, रिलेटिव स्पीड आएगी ए एंड सी की, तो अपोजिट डायरेक्शन है ए और सी, तो माइनस होगी और प्लस होगी, तो ये आ जाएगा 2 + 6 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि ट्रैक लेंथ जो है, ट्रैक लेंथ है 1200 मीटर, उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 150 सेकेंड। ये मेरे पास किसके लिए आ गया, ए एंड सी के लिए। इतना क्लियर है, मेरा पहला स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए लास्ट स्टेप में क्या करना है कि जब भी 3 रनर्स होते हैं और उनका मीटिंग पॉइंट निकालना, मीटिंग टाइम निकालना हो, तो जो दोनों का जो एलसीएम आया, ए और बी का जो एलसीएम आया, ए और सी का जो एलसीएम आया, ए और बी का जो टाइम आया और ए और सी का टाइम आया, उसका भी एलसीएम ले लो। तो जो ए और बी का मेरे पास क्या वैल्यू आया था, ए और बी का आया था 600 सेकेंड्स, ए और बी का आया था 600 सेकेंड्स, और ए और सी का आया था 150 सेकेंड्स। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही मेरा टाइम होगा कि वो पहली बार कब मिल रहे हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 600 सेकेंड्स। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जब भी 3 रनर्स वाला क्वेश्चन हो तो आप क्या करिए कि इसमें देखिए मैंने ए और बी की रिलेटिव स्पीड, पहले ए और बी का टाइम निकाला मीटिंग टाइम, फिर ए और सी का मीटिंग टाइम निकाला, फिर उन दोनों का जो टाइम आया उन दोनों का मैंने एलसीएम कर दिया, तो हमारा क्या आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने। इसमें क्या है कि हमें टाइम दिया हुआ है और हमें स्पीड नहीं दी हुई। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो ट्रैक लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रैक है वो है 800 मीटर, जो रेस की लेंथ है वो है 18 किलोमीटर। ठीक है, हमें गिवन है कि जो रेसर ए है वो 200 सेकंड में एक ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है, भाई ट्रैक का एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा कर लेता है, और जो बी है वो 250 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर लेता है। और हमें पूछा क्या गया है, पूछा ही गया है कि जो फास्टर पर्सन है वो स्लोवर पर्सन को लास्ट टाइम कब मिलेगा। ठीक है, लास्ट टाइम कब मिलेगा। ओके, पहले तो एक काम करते हैं, हम ये निकालते हैं कि वो दोनों पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एलसीएम ले लेना। एलसीएम क्या भाई, 200 सेकंड एंड 250 सेकंड का। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1000 सेकंड्स। इसका मतलब दोनों रनर जो है वो 1000 सेकंड्स के बाद पहली बार मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी एक चीज निकालिए कि जो ए है, जो ए है वो कितने टाइम में रेस को कंप्लीट कर लेता है। भाई 18 किलोमीटर रेस पूरा दौड़ना है, तो उसको पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है। तो मुझे पता है कि वो 800 मीटर जो है वो 2 सेकंड में करता है, तो उसकी जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड। उसकी जो स्पीड है कैसे आएगी, डिस्टेंस क्या है 800, टाइम है 200, तो ये आ जाएगी मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड पता चल गई तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि वो रेस को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। टाइम टू कंप्लीट द रेस बाय ए, तो वो आ जाएगी 18 किलोमीटर है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4500 सेकेंड्स। इसका मतलब है जो फास्ट रनर है वो पूरी रेस को कंप्लीट कर लेता है 4500 सेकेंड में। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो फास्ट रनर है वो 4500 सेकेंड में रेस को कंप्लीट कर लेता है, और जो स्लोवर रनर होगा वो कुछ 4500 से ज्यादा ही टाइम लेगा। ठीक है ना, हो सकता है 5500 ले, 6000 ले, जो भी ले, लेकिन इतना एक चीज क्लियर है कि वो 4500 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब जो उनका मीटिंग टाइम जो है फॉर द लास्ट टाइम वो लेस देन 4500 ही तो होगा, क्योंकि उसके बाद तो रेस ही कंप्लीट हो गई है ना। ठीक है, उसके बाद तो रेस कंप्लीट हो गई, और मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जो दोनों पहली बार मिल रहे हैं वो हमारा आंसर आया था 1000 सेकंड्स। इसका मतलब 1000 सेकंड्स पे वो पहली बार मिलेंगे, 2000 पे दूसरी बार मिलेंगे, 3000 में तीसरी बार मिलेंगे, और 4000 सेकंड्स के बाद वो चौथी बार मिलेंगे, और यही उनका लास्ट टाइम होगा मीटिंग का लास्ट टाइम।
क्योंकि इसके बाद जो फास्ट रनर है वो तो अपनी रेस कंप्लीट कर लेगा, 5000 सेकंड तक तो वो पहुंचेंगे नहीं। तो इसका मतलब जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 4000 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। आपको बेसिकली इसमें स्पीड नहीं गिवन, लेकिन आप अगर कंसेप्ट पता है तो इसको आप आराम से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जाना कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसमें एनीवेयर ऑन ट्रैक पे मिलने का टाइम कैसे निकालते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे वो टाइम कैसे निकालते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो क्या आप एलसीएम ले लीजिए T1 T2 का। T1 T2 क्या कि दोनों रनर ट्रैक की लेंथ को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइम का एलसीएम, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम मिल जाएगा। और एनीवेयर ऑन ट्रैक का निकालना हो तो सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड निकालिए, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस करिए, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें तो स्पीड का एडिशन करिए, फिर उसके बाद ट्रैक लेंथ से रिलेटिव स्पीड को डिवाइड कर दीजिए, आपको एनीवेयर ऑन ट्रैक का टाइम मिल जाएगा। बस यही फंडा क्लियर रखिए, आपसे सर्कुलर रेस के काफी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स वाले कंसेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसएससी ने इस बार काफी क्वेश्चन पूछे थे इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए। और इस वीडियो का मैंने पीडीएफ सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।